दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं हैं। दोनों पंजों को, मिलाए हुए पंजों को अधिक से अधिक श्वास भरते हुए आगे की ओर खींचें। लेंगे कोणासन का अभ्यास खिंचाव के साथ, और धीरे धीरे हथेलियों पर भार देते हुए अपने शरीर को उठा देंगे ऊपर की ओर। पूर्ण स्थिति में हमारे पंजे आसन से स्पर्श कर जाते हैं। पूर्णता की ओर बढ़ते हुए सारे साधक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी, पर ध्यान रहे गर्दन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, पीछे ना झुकाएं। रुके आसन में। हमारे शरीर के सभी अंग प्रभाव में इस आसन के द्वारा, हमारी हथेलियां, हमारे कंधे, हमारी पिंडलियां सब मजबूत होती कोणासन के द्वारा। आएंगे धीरे धीरे वापस, शरीर को पटकेंगे नहीं, धीरे से रखेंगे। विश्राम लेंगे, दोनों हाथ दाईं ओर रख के आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, पीछे से अंगूठे मिले हुए, पृष्ठ भाग हमारा दोनों एड़ियों के बीच में। बहुत ही अच्छा आसन वज्रासन, एकमात्र आसन है। खाना खाने से पहले भी बैठ सकते हैं और खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। जब हम भूख नहीं लगती जिनको, वो खाना खाने से पहले यदि 10 मिनट पहले हम बैठते हैं तो हमारी को बहुत अच्छी भूख लगती है, और खाना खाने के बाद जब हम बैठ जाते हैं तो हमारा पाचन बहुत ही अच्छी तरह से होता है इस आसन के द्वारा। वज्रासन। श्वास से सामान्य करें, गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। हमारी श्वास स्वतः ही सामान्य हो जाएगी। श्वास से सामान्य होगी सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए दोनों घुटनों के बल सभी साधक खड़े हो जाएं और अपने घुटनों को आसन पर 1 बाय 1 प्रेस करेंगे। पहले राइट घुटने को, फिर लेफ्ट को, दोनों घुटनों को प्रेस करें। हमारे घुटनों का दर्द जैसे काफी हद तक कम हो जाता है, आराम मिलता है। दोनों हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं हैं। दोनों हाथों को लाएंगे, दोनों अंगूठों को L5 पे पीछे, जब बेल्ट या नाड़ा बांधते हैं। चारों उंगलियां आगे की ओर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है हमारी। अब गहरा लंबा श्वास भरें और शरीर को ताने ऊपर की ओर। जितना शरीर को हम ऊपर की ओर तानते हैं हमारा आसन अच्छा बनेगा। और धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकते जाएं, पेट आगे, धीरे धीरे झुकें और अधिकतम झुकने के बाद रुक जाएं। क्षमता से ज्यादा भी नहीं तो क्षमता से कम भी नहीं, अपनी क्षमता आपको पता है। अब जो साधक अपने हाथों को अपनी एड़ियों में ले जाते हैं, पहले दाएं हाथ को धीरे से एड़ी को पकड़ेंगे दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ को धीरे धीरे लेके जाएं, एड़ी को पकड़ें और रुक जाएं इस स्थिति में। और जो नए साधक हैं वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रुक जाएं। धीरे धीरे उनका आसन भी ये बनने लग जाएगा, लाभ पूरा मिलेगा। त्रिदोष नाशक आसन है ये। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क और सर्वाइकल की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है, इसलिए इसको त्रिदोष नाशक आसन भी कहते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं उनको पूर्ण ऑक्सीजन मिलती हुई इस आसन के द्वारा खिंचाव में। कम से कम 20 सेकंड तो रुके हर आसन में। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस।
दाहिने हाथ को पहले छोड़ें, कमर पे लेके आए, धीरे धीरे बाएं हाथ को छोड़ के कमर पे लाएं और धीरे से दोनों घुटनों को मिलाएं और अपने वज्रासन में विश्राम। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें, अपनी श्वासों को सामान्य करें। कोई भी आसन चढ़ी हुई श्वास में नहीं करना चाहिए, श्वासों को सामान्य करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे शशांक आसन भाग 2। उसके लिए हमारा पृष्ठ भाग अपने आसन पे लगाएं, रखें और आगे से दोनों घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें। हमारा पृष्ठ भाग पीछे आसन पर आ जाएगा और दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में स्थापित करें। गर्दन बिल्कुल हमारी सीधी है, कमर हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। अब गर्दन को पीछे रीढ़ से लगाएं और धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए आसन पर धीरे धीरे आगे की ओर झुके। पहले थोड़ी, फिर नासिका, फिर माथा। बहुत ही लाभकारी आसन। जब हमारा माथा आसन को स्पर्श करता है तो हमारे मस्तिष्क संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं इस आसन से। कुछ पल रुके, ध्यान रहे हमारा पृष्ठ भाग हमारी एड़ियों से लगा रहे, चाहे कम झुका जाए लेकिन पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे, पूर्ण लाभ मिलेगा। आएंगे जिस तरह से गए थे, धीरे धीरे हथेलियों को पीछे सरकाते जाएं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शरीर को ऊंचा करें, पीछे की ओर होते जाएं और वज्रासन में आ जाए। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर हैं, विश्राम लेंगे, लेकिन मकर आसन में दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए पेट के बल आ जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारी चेहरे के दाएं बाएं। मकर आसन में विश्राम ले रहे हैं सभी साधक। पीछे से पंजों को खोल लें, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की। दोनों टांगों को खोल लें पीछे से। मकर आसन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। हमारे फेफड़े सशक्त बनते हैं। सभी के चेहरे खिले हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट। जब हम सभी के चेहरे पे खुशी देखते हैं, मुस्कुराहट देखते हैं तो अपना चेहरा भी खिल जाता है, खुशी दुगनी हो जाती है और साधकों के चेहरों पर खुशी देखते हैं। पीछे से एड़ी पंजों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे लेटे हुए आसन पर, दोनों हाथ हमारे चेहरे के दाएं बाएं हैं। अब दाहिने पैर को उठाएं और अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। 1 बाय 1 पहले दाहिने पैर को उठाएं, फिर बाएं पैर को उठाएं। 1 बाय 1 उठाएं और पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि हमारा एड़ी पृष्ठ भाग को स्पर्श कर जाए। दोहराते रहें। 10 बार कर लें कम से कम। दस बार करने के बाद दोनों पीछे से दोनों पंजों को मिलाएं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पंजों को एक साथ उठाएं और अपने पृष्ठ भाग से लगाने का
प्रयास करें। इससे हमारे घुटनों में दर्द में काफी हद तक राहत मिलती है। जब आप कभी बेड पर भी हो तो ये क्रिया कर सकते हैं। दोहराते रहें। हमारे पेट की चर्बी भी कम हो रही है इस आसन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों हथेलियों को, दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं लेके आएंगे। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन धनुरासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। एड़ी पंजे पीछे से मिला लें, माथा हमारा आसन से स्पर्श करता हुआ। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उसके टखने को पकड़ें सभी साथ। यदि नहीं पकड़ में आता तो दूसरे हाथ से भी आगे करके पकड़ सकते हैं। अब माथा हमारा आसन पर ही रहेगा। गहरी गहरी लंबी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए खींचें आप बाहर की ओर, टांग को खिंचाव दें। एक बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है हमारे कूल्हे पर। घुटनों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। आएंगे वापस पैर पैर के साथ। इसी क्रिया को बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को उठाएं, घुटने से मोड़ें, टखने को पकड़ें और दे दें एक खिंचाव ऊपर की ओर। रुक जाएं क्रिया में। जो दूसरा पैर है हमारा वो खिंचा रहेगा आसन पर। आ जाएंगे वापस पैर पैर के साथ। गहरी लंबी श्वास ले लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ दें। ऐसे तो श्वास नहीं चढ़ती इस आसन में। अब यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। एक साथ दोनों पैरों को मोड़ें घुटने से और दोनों टखनों को दोनों हथेलियों से पकड़ें। पहले सभी स्थिति बनाएं। अब पहले दोनों घुटनों को ऊपर की ओर उठाएं पीछे से। अभी माथा नहीं उठाना, पीछे से केवल टांगे उठानी है। खींचे ऊपर की ओर और आगे से श्वास भरते हुए धड़ को भी उठा दें। बहुत बढ़िया। हमारा पूरा भार हमारी नाभि पर। जल तत्व संबंधी सभी दोष दूर होते हैं इस आसन से और पेट की मोटापा चर्बी कम होती है। सभी साधक बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। जितना खिंचाव रखेंगे पीछे की ओर तो हमारी बहुत ही आसन अच्छा बनेगा। बहुत ही बढ़िया। रुकें कुछ पल। बहुत अच्छा बन पा रहा है, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी साधक। मल्होत्रा जी का बहुत ही बढ़िया। आएंगे धीरे धीरे वापस। पहले पैरों को धीरे धीरे रखें, हाथों की ग्रिप छोड़ें और माथा। अब दाहिनी बाजू को निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेंगे विश्राम। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों में भी फासला, शरीर से कुछ दूरी पर। आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। जो आसन किए हैं उनके प्रभाव को महसूस करें। शरीर पर कहाँ किस अंग पर प्रभाव पड़ा।
बिल्कुल रिलैक्स होकर लेटें, एकदम ढीला शरीर। बढ़ते हैं, विश्राम पूरा हुआ। अगले आसन की ओर एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं शरीर के साथ लगे हुए। ये पादवृत्तासन का अभ्यास। दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर उठाएं, लेकिन खिंचाव के साथ घुटना हमारा मुड़ना नहीं चाहिए। इस आसन में बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और 5 बार क्लॉकवाइज राउंड लगाएंगे। इसका शून्य बनाएं, बड़ा से बड़ा शून्य। हमारी एड़ी आसन से लगती हुई ऊपर जाए, कोशिश करें। पांच बार क्लॉकवाइज घुमाएं घड़ी की दिशा में। जब 5 बार आपका हो जाए तो विपरीत दिशा में ले लेंगे इसी आसन। विपरीत दिशा में बनाएं शून्य, बड़ा से बड़ा शून्य। खिंचाव के साथ क्रिया करेंगे तो आपका आसन अच्छा बन पाएगा। 5 राउंड लगाएं। दूसरा पैर हमारा जो आसन पर है वो खिंचा रहेगा। देखो कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है हमारे घुटने पर, हमारे खुले वाले भाग पर, टखने पर, पैर पैर के साथ। अब इस क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। 90 डिग्री पर उठाएं बाईं टांग को और बनाएं एक बड़ा शून्य। एड़ी को कोशिश करें कि आसन से स्पर्श करके एड़ी हमारी जाए, तो बहुत अच्छा आसन बन रहा है। सभी अच्छा कर रहे हैं, सभी साधक। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। जब 5 बार क्लॉकवाइज हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी साधक आएंगे वापस। कुछ पल का विश्राम लें। अब इसी क्रिया को हम एड़ी पंजे फिर से मिला लें। दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं, टांगों को, और बनाएं एक बड़ा शून्य। घड़ी की दिशा में घुमाएं। इस आसन से हमारी पेट की चर्बी भी कम हो रही है, कमर के दोष दूर होते हुए, और पैर से लेकर थाई तक जितने भी हमारे सारे अंग, घुटना टकना, सभी को आराम मिलता हुआ इस आसन के द्वारा। विपरीत दिशा में भी कर लेंगे। वापिस आ जाएंगे आसन पर। दोनों टांगों में फासला, कुछ पल विश्राम लें। आसन में श्वास चढ़ जाती है, श्वासों को नॉर्मल करें। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें।
बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं लगे हुए लेंगे। पूर्ण स्थिति बालासन की, बाल चालासन का अभ्यास ले रहे हैं। दोनों टांगों से करेंगे, दोनों टांगों को ऊपर लाएं 90 डिग्री पर, दोनों हाथों को भी ऊपर लेके आएंगे 90 डिग्री पर, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। और जैसे हम साइकिलिंग चला, बचपन में हमने साइकिल चलाई है, दोनों पैरों से चलाइए क्लॉकवाइज। हाथों को भी लेके जाएं आगे की ओर, पीछे की ओर लेके आए। 5 राउंड लगाएं, 5 बार क्लॉकवाइज। और 5 बार करने के बाद विपरीत दिशा में भी कर लें। इन आसनों से हमारे शरीर के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। घुटनों के दर्द में रामबाण आसन है, मैं खुद करती हूँ, बहुत आराम मिलता है इस आसन से। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके सभी साधक आ जाएंगे वापस। पूर्ण विश्राम शवासन। दोनों एड़ी पंजों में फासला, पंजे दाएं बाएं ढले हुए, दोनों हाथ भी शरीर से 4-5 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आधी मुट्ठी खुली आधी बंद, आंखें हमारी कोमलता से बंद। शव आसन। अभी तक हमने जो आसन किए हैं खिंचाव के साथ, उतना ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़, एकदम शिथिल, कोई हलचल नहीं। हमारा शरीर एकदम शिथिल पड़ा हुआ, एक शव की भांति। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। अपने दाएं पैर के अंगूठे से लेकर एक एक अंग को निहारते जाएं। सर की चोटी तक एक एक अंग को निहारें, और सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को निहारते जाएं अपनी मन की आंखों के द्वारा। और अंग, किसी भी अंग में पीड़ा है तो अपनी दृष्टि को ले जाएं वहां। बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। अभी आपने सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर आसनों तक जितने आसन अभी हमने किए, एक एक आसन को मन ही मन निहारें। कहाँ कहाँ शरीर पर किस आसन का किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा, देखें अपने शरीर को। हाल चाल पूछें अपने शरीर के अंगों का, जो 24 घंटे हमारे लिए कार्य करते हैं। धन्यवाद करें। विश्राम पूरा हुआ। हाथ पैरों में चेतना लाएं, हाथ पैरों को हिलाएं, दाईं करवट लें, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर
बैठ जाए सभी सादर। व्यवस्थित करें अपने आप को। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, सिंह आसन। स्थिति बनाएं। पद्मासन सबसे उत्तम आसन। पद्मासन लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो वज्रासन में आ जाएं या भुजंगासन में स्थिति बनाएं अपनी। दोनों हथेलियों को आगे की ओर लाते हुए, उंगलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियों का रुख बाहर की ओर। दोनों हाथों में फासला कंधे के बराबर, और कोशिश करें कि हमारा पेट अधिक से अधिक नीचे की ओर झुका हुआ, हमारी कमर। स्थिति बनाएं। गर्दन को ले जाएं पीछे, तीन मूल से लगाएं। नासिका, दृष्टि नासिका पर। 4 आवर्ती लेंगे। पहले गहरा लंबा श्वास भरें, जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें और भंवरे की तरह गुंजन करें। बहुत अच्छा आसन है, इससे गले के सारे दोष दूर हो जाते हैं हमारे। थकलाना, तुतलाना जैसी समस्याएं इससे खत्म होती हैं सिंहासन के द्वारा। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। आएंगे वापस। अपने को व्यवस्थित करें। सुखासन में गले की मसाज कर लें, नीचे से ऊपर की ओर, दाएं बाएं। गले के सभी दोष दूर हो जाते हैं इस आसन के द्वारा। भोजन नली में कुछ भी रुकावट हो, इस आसन के द्वारा खत्म हो जाती है। सभी आप बैठ जाएं। दुनिया का महत्तम आसन, सबसे बढ़िया हंसी का, सबके चेहरे पर हंसी, खिले हुए सभी के चेहरे। सभी व्यवस्थित करें अपने आप को। चलिए बढ़ते हैं आगे। हंसी का अभ्यास लेंगे सभी। दोनों हाथों को आगे लेके आए। ताली वादन करेंगे ओम नाम की ध्वनि के साथ। ओम 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 ओम, थोड़ा तेज। ओम 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 ओम। हमारे एक्वा प्रेशर पॉइंट सारे दब रहे हैं इससे। ओम 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 ओम, और हंसेंगे खिलखिलाकर। एक बार और। आ जाएंगे वापस। इसी तरह खिलखिलाकर हंसते रहें, दूसरों के जीवन में भी खुशियां भरते रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा। आगे मैं आमंत्रित करूंगी अखिलेश गुप्ता जी को कि वो आए और हमें प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराएं।